सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 10 अपूर्व अनुभव संस्मरण का प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। इसका उत्तर होगा कि यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था और पेड़ पर चढ़ना उन सभी का प्रिय शौक था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था, अतः उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग थे। दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर होगा तोतो चान का अनुभव। तोतो चान स्वयं तो रोज़ ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। यासुकी चान का अनुभव। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके मन की ऐसी इच्छा पूरी हुई जो उसके लिए असंभव थी। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा। अब पाठ में खोज कर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकता है। उत्तर, सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उस समय उन्हें कड़वी धूप से बचा रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ पर ऊपर की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने के कारण मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रवृत्ति की सहृदयता और कोमलता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों। क्वेश्चन नंबर 4 है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर होगा,
लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यास्की चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उस पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी ना कर पाए। क्वेश्चन 5वां है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया था कि उसमें जोखिम था। यास्की चान को गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर होगा, हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयास करेंगे जिसमें हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें अथवा किसी के लिए असंभव कार्य को संभव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? उत्तर, कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे थी। क्वेश्चन नंबर 7, यास्की चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। उत्तर होगा, इस तरह की सुविधाएं निजी और सरकारी अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, विमानतलों, शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती है। अब हम भाषा की बात देखें। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती है। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी 8 तो संस्कृत में अष्ट, अंग्रेजी में 8। उसी प्रकार हिंदी में 1 तो संस्कृत में एकम और अंग्रेजी में 1। हिंदी में 2, संस्कृत में द्वे और अंग्रेजी में 2। हिंदी में 3 तो संस्कृत में त्रीणि और इंग्लिश में 3। हिंदी में 4, संस्कृत में चत्वारि और इंग्लिश में 4। हिंदी में 5, संस्कृत में पंच और इंग्लिश में 5। हिंदी में 6, संस्कृत में 7, अंग्रेजी में 6।
हिंदी में 7, संस्कृत में सप्त, इंग्लिश में 7। हिंदी में 8, संस्कृत में 8 और इंग्लिश में 8। हिंदी में 9, संस्कृत में 9 और इंग्लिश में 9। हिंदी में 10, संस्कृत में 10 और इंग्लिश में 3। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनियों के लिए एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द ही बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, जैसे शर्माना, रोजाना, दिखाना, घबराना आदि। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।